नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 लाख लोगों की भर्ती मिशन मोड में करने का दिया निर्देश। केंद्र ने सैन्य बलों में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को दी मंजूरी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रांची सदर अस्पताल में ब्लड सेपरेशन यूनिट का ऑनलाइन किया उद्घाटन। कहा, पूरे राज्य में ऐसे यूनिट के खोले जाने की है तैयारी। कोयला मंत्रालय ने एकल खिड़की समाधान प्रणाली के सूचना और प्रबंधन मॉड्यूल का किया शुभारंभ। कोयला खदानों के संचालन के लिए एक मंच पर मिलेगी स्वीकृति। और राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में हो रही प्री मानसून की बारिश। मौसम विभाग ने कहा, अगले 2 से 3 दिनों के अंदर झारखंड में प्रवेश करेगा मानसून। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 1.5 वर्ष में 10 लाख लोगों की भर्ती मिशन मोड में करने का निर्देश दिया है। श्री मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधनों की स्थिति की समीक्षा के बाद ये निर्देश दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस निर्णय से युवाओं में नई आशा और विश्वास जगा है। नए भारत का आधार युवा शक्ति है और प्रधानमंत्री युवाओं को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस फैसले से न केवल सरकारी सेवाओं में मानव शक्ति बढ़ेगी, बल्कि प्रशासन में कुशलता और कार्य उत्पादकता में भी बढ़ोतरी होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री के फैसले के अनुसार कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ शिक्षा मंत्रालय संबंधित विभागों में अगले 1.5 वर्ष में सभी रिक्त पदों को भरने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार ने सैन्य बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत चुने गए युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निवीरों को 30 से 40 हजार रुपए मासिक वेतन और भत्ते दिए जाएंगे। सेवा निधि को आयकर से छूट होगी। अग्निवीर ग्रेच्युटी और पेंशन के अन्य लाभ के पात्र नहीं होंगे। उन्हें 48 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर दिया जाएगा, जिसके लिए उन्हें कोई भुगतान नहीं करना होगा। अग्निवीरों के लिए आयु सीमा 17 वर्ष 5 महीने से 21 वर्ष तक रखी गई है। सामान्य ड्यूटी सैनिक के लिए शैक्षिक योग्यता 10वीं निर्धारित की गई है। पूर्व एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि अग्निपथ एक बड़ी परिवर्तनकारी योजना है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आज से राज्यों के मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हो रहा है। 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को और मजबूत बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतिम 2 दिन इस सम्मेलन में भाग लेंगे और इसकी अध्यक्षता करेंगे। केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि तथा अपने अपने कार्यक्षेत्र के विशेषज्ञों सहित 200 से ज्यादा लोग इसमें भाग लेंगे। इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, शिक्षा सचिव राजेश शर्मा, पंचायती राज सचिव राहुल शर्मा सहित कई अधिकारी कल रांची से धर्मशाला के लिए रवाना हुए। रांची पुलिस ने 10 जून को मेन रोड पर हिंसा के मामले में कल 31 उपद्रवियों का पोस्टर जारी किया है। इन पोस्टरों में कुछ उपद्रवियों के नाम भी हैं। पुलिस ने शहर के कई इलाकों में पोस्टर लगाया, लेकिन कुछ देर बाद इन्हें हटा लिया गया। पोस्टर हटाने पर सफाई एसएसपी सुरेंद्र झा ने कहा है कि पोस्टर में कुछ बदलाव किए जाएंगे, इसके बाद फिर से इन्हें लगाया जाएगा। पोस्टर में जिन लोगों का फोटो जारी किया गया है, उनके बारे में सूचना देने वालों के नाम गुप्त रखे जाएंगे। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि पूरे झारखंड में ब्लड कॉम्पोनेंट सेपरेटर यूनिट जल्द लगाई जाएगी। श्री गुप्ता कल राजधानी रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने रांची सदर अस्पताल में ब्लड कॉम्पोनेंट सेपरेटर यूनिट का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस सेंटर के शुरू हो जाने से 1 यूनिट ब्लड से अब कई मरीजों की जान बचाई जा सकेगी। श्री गुप्ता ने इसके लिए जमशेदपुर और गिरिडीह में भी ब्लड कॉम्पोनेंट सेपरेटर यूनिट के भवन का ऑनलाइन उद्घाटन किया। मौके पर उन्होंने कहा कि मरीजों की जान बचाने के लिए लोगों को रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए। वहीं मंत्री ने रक्तदान करने वाली संस्थाओं को सम्मानित भी किया।
इस मौके पर स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने कहा कि राज्य में प्रतिवर्ष 3,70,000 यूनिट ब्लड की जरूरत पड़ती है और रक्तदान से लगभग 2,60,000 यूनिट ब्लड जमा हो पाता है। ऐसे में लगभग 1,10,000 यूनिट की कमी रह जाती है। श्री सिंह ने कहा कि इस कमी को दूर करने के लिए लोगों को रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एसएन पाठक की अदालत में राज्य के 6 जिलों में कार्यरत पोषण सखियों को हटाए जाने के सरकार के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। उच्च न्यायालय ने इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। इस संबंध में प्रार्थी प्रमिला कुमारी की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत ने 12 साल पुराने रिश्वत लेने के अभियुक्त विधि विभाग के सहायक सुशील कुमार चौधरी को दोषी करार देते हुए 1.5 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने उन पर 6,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त 6 महीने जेल काटनी होगी। एसीबी ने अभियुक्त को 13 जनवरी 2010 को 1,200 रुपए रिश्वत की राशि के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारी बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो इस वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। कोयला मंत्रालय ने एकल खिड़की समाधान प्रणाली के परियोजना सूचना और प्रबंधन मॉड्यूल का कल शुभारंभ किया। कोयला सचिव डॉक्टर अनिल कुमार जैन ने नई दिल्ली में नए सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि यह देश में कोयला खदानों के संचालन के लिए विभिन्न स्वीकृति प्राप्त करने के लिए एक मंच बनाने की दिशा में मंत्रालय का अभिनव प्रयास है। उन्होंने अधिकारियों से सभी हितधारकों से नए केंद्र का परिचय कराने के लिए बातचीत सत्र आयोजित करने का आह्वान किया। धनबाद जिले में आज जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अप्रत्यक्ष निर्वाचन को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। धनबाद में जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का अप्रत्यक्ष निर्वाचन आज समाहरणालय के सभा कक्ष में होगा। सुबह 9:15 बजे से नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण के साथ नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। दोपहर 12 बजे से वोटों की गिनती की जाएगी और करीब 12:15 बजे तक परिणाम की घोषणा करने की भी जिला निर्वाचन आयोग की तैयारी है। अब तक सिर्फ एक प्रत्याशी शारदा देवी ने अध्यक्ष का चुनाव लड़ने की घोषणा की है। वहीं शारदा देवी के गुट से ही सरिता देवी उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ेंगी। ऐसी स्थिति में दोनों प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचित होना लगभग तय माना जा रहा है। दूसरी ओर आज से ही प्रमुख एवं उप प्रमुख का निर्वाचन भी संबंधित प्रखंड के सभा कक्ष में शुरू हो जाएगा। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद।
दुमका के विधायक बसंत सोरेन आज भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष खनन कंपनी संचालित करने से संबंधित भाजपा के आरोपों पर अपना पक्ष रखेंगे। नई दिल्ली स्थित निर्वाचन आयोग में इसकी सुनवाई होगी। इससे पहले 30 मई को बसंत सोरेन ने अपना पक्ष रखते हुए संशोधित जवाब दाखिल करने का आग्रह किया था। इसे आयोग ने स्वीकार करते हुए संशोधित जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में सहायक अभियंता नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण देने के खिलाफ दाखिल याचिका पर कल सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से समय दिए जाने की मांग की गई, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 16 जून को निर्धारित की है। इस दौरान जेपीएससी की ओर से संशोधित शपथ पत्र दाखिल किया गया है। इसमें कहा गया है कि पूर्व में दाखिल शपथ पत्र के पारा 21 में प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण देने की बात कहना गलत है, इसलिए इसमें सुधार किया गया है। जेपीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण नहीं दिया है। सरायकेला खरसावां पुलिस लाइन में कल सभा आयोजित कर 3 साल पहले शहीद हुए 5 पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक आनंद प्रकाश, एसपी अभियान पुरुषोत्तम कुमार सहित कई पुलिस अधिकारी मौजूद थे। वहीं शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। जामताड़ा के सदर अस्पताल में एनडीआरएफ की टीम ने मॉक ड्रिल कर लोगों को आपदा से निपटने के लिए जागरूक किया। गोड्डा जिले के ठाकुर गंगटी और बुआरी जोर प्रखंडों में कल सहियाओं और स्वास्थ्य सहियाओं को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान बताया गया कि कुपोषित बच्चों की खोज कर उनकी सूची परियोजना कार्यालय में जमा करें और लोगों को पौष्टिक आहार की जानकारी दें। हजारीबाग जिले के कोर्रा थाना क्षेत्र से भारी मात्रा में नशीली दवा सिरप के साथ 3 आपूर्तिकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौथे को मिली सूचना के आधार पर टीम ने औचक छापेमारी कर ये नशीली दवा बरामद की। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बहरीन में 8 दिन के आम महोत्सव का आयोजन किया है। झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और ओडिशा से आम की 34 किस्मों की प्रदर्शनी बहरीन में 8 विभिन्न स्थानों पर लगाई गई है। यह प्रदर्शनी 20 जून तक चलेगी। मंत्रालय ने कहा कि आम महोत्सव 2022 के अंतर्गत बहरीन में भारतीय आमों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एपीडा की नई पहल का हिस्सा है। विशाखापत्तनम में कल रात भारत ने तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 48 रन से हरा दिया। 5 मैचों की श्रृंखला में दक्षिण अफ्रीका अब 2-1 से आगे है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 179 रन बनाए। ऋतुराज गायकवाड़ ने 35 गेंदों में 57 और ईशान किशन ने 35 गेंदों में 54 रन की शानदार पारी खेली। दक्षिण अफ्रीका की ओर से ड्वेन प्रेटोरियस ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में दक्षिण अफ्रीका 19 ओवर और 1 गेंद में 131 रन पर ही सिमट गई। हर्षल पटेल ने 4 और युजवेंद्र चहल ने 3 विकेट लिए। दोनों देशों के बीच चौथा मैच 17 जून को राजकोट में और अंतिम मैच 19 जून को बंगलुरु में खेला जाएगा। मौसम। राजधानी रांची सहित राज्य के कई इलाकों में कल शाम से शुरू हुई बारिश रुक रुक आज सुबह तक होती रही। प्री मानसून की इस बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। कल राजधानी रांची का पारा जहां 38 डिग्री सेल्सियस था, वहीं बारिश के बाद 33 डिग्री पहुंचा। आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कल दोपहर अलर्ट जारी कर बताया था कि रांची सहित लोहरदगा और लातेहार में बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के लिए स्थिति अनुकूल हो रही है और 2 से 3 दिनों के अंदर झारखंड में भी मानसून प्रवेश कर जाएगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों ने केंद्र की अग्निपथ योजना और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मामले में सुनवाई की खबर को प्रमुखता दी है। तीनों सेनाओं में संविदा पर की जाएगी अग्निवीरों की भर्ती, इसे प्रभात खबर ने प्रमुखता दी। दैनिक जागरण लिखता है सुधारों के अग्निपथ पर सेना 10 लाख जबरदस्त ऑफर को दैनिक भास्कर ने अपनी सुर्खी बनाई है। रांची एक्सप्रेस, अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने भी सेना की नई नियुक्ति की खबर को प्रमुखता दी है। हेमंत सोरेन मामले की खबर को हिंदुस्तान ने पहले पन्ने पर दिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 लाख लोगों की भर्ती मिशन मोड में करने का दिया निर्देश। केंद्र ने सैन्य बलों में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को दी मंजूरी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रांची सदर अस्पताल में ब्लड सेपरेशन यूनिट का ऑनलाइन किया उद्घाटन। कहा, पूरे राज्य में ऐसे यूनिट के खोले जाने की है तैयारी। कोयला मंत्रालय ने एकल खिड़की समाधान प्रणाली के सूचना और प्रबंधन मॉड्यूल का किया शुभारंभ। कोयला खदानों के संचालन के लिए एक मंच पर मिलेगी स्वीकृति। और राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में हो रही प्री मानसून की बारिश। मौसम विभाग ने कहा, अगले 2 से 3 दिनों के अंदर झारखंड में प्रवेश करेगा मानसून। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।